Hi everyone, welcome back to this channel. I am Diksha, a counseling psychologist, and today we have with us Mr. Vikash Sharma. And today we are going to talk about how to become a confident psychologist in India. So I'm going to ask some questions on this. Sure. So जैसे आप जानते हो कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है आज के डेट में एंड बहुत सारे बच्चे इसको परस्यू करते हैं बट दे डोंट नो कि आफ्टर बैचलर्स और मास्टर्स उनको कहाँ जाना चाहिए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैसे बनना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लाइक साइकोलॉजी अभी और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फ़ील्ड है, हम्म, राइट? अब आपने बोला काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ये एक ऐसी टर्म है जो सबने सुनी होती है कहीं न कहीं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सबको पता है क्या होता है और मोस्टली बच्चे ना कन्फ्यूज़ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या चूज़ करें? इवन मास्टर्स के बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, जो बैचलर में वो भी कन्फ्यूज़ हैं, राइट। राइट? तो इसके बाद हम बात करते हैं, फिलहाल हम बात करेंगे लाइक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता क्या है, कैसे बनते हैं? तो बनने की मैं बात करूँ तो फर्स्ट अगर आपने बैचलर कंप्लीट किया है साइकोलॉजी में या फिर नॉन साइकोलॉजी में और आपने अगर अपना एमए या फिर एमएससी कंप्लीट किया है साइकोलॉजी में किसी भी डोमेन में लाइक एप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो यू कैन प्रैक्टिस एज़ ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ओके। मतलब आप ऑफ़िशियली इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, काम कर सकते हो और जो मेंटल हेल्थ का फील्ड है उसमें अपनी सर्विस दे सकते हो। इवन इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लाइक एनजीओ या फिर स्कूल वगैरह में, कॉर्पोरेट सेटिंग्स में, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन एज़ ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैन वर्क, ओके। राइट? एंड बात करें कि लाइक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, तो मेनली जैसे जो डेली लाइफ के इश्यूज़ होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, वहाँ पे वो मेनली काम करता है। जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया या फिर एक तो होता है डिसऑर्डर, एक होता है कि एंग्ज़ायटी हो रही है बट वो डिसऑर्डर में अभी नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुई है। तो वहाँ पे काम करते हैं मेनली काउंसलर या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। एंड स्लीप इश्यूज़ हो गए या फिर लाइक कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ है या फिर एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी हो रही है या फिर एकेडमिक स्ट्रेस है। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ चैलेंज होते हैं, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में फेस करता ही है। तो बट वो डिसऑर्डर नहीं होते हैं, वो इलनेस नहीं होती है। लाइक वो एक चैलेंज है, मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो उसके लिए हमें काउंसलिंग से आई थिंक बहुत राहत मिल सकती है। तो काउंसलिंग देने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आर द बेस्ट पर्सन और उनको उसमें ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। ओके। तो व्हाई डू मेनी स्टूडेंट्स फील स्टक आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी? क्योंकि उनको राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती है, राइट? अब मैंने क्या देखा है, राइट, जब बच्चा बैचलर में होता है या मास्टर कर रहा होता है, तो उनका जो ज़्यादा इंक्लाइन होता है वो होता है टुवर्ड्स क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि बिकॉज़ एवरीवन वांट्स टू बिकम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस है, आरसी का लाइसेंस वहाँ पे होता है और सबको लगता है कि वो ही एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट है जो सब कुछ होता है इन रियलिटी। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी पे इतना फोकस बच्चों को होता ही नहीं है। तो एब्सोल्युटली। दूसरी दिक्कत ये है कि जब बच्चा एमए करता है ना, वो जॉब होता है एज़ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग पे उसने इतना फोकस नहीं करा होता, या तो करा होता है उसने कोई इंटर्नशिप करी होती है हार्डली 1-2 महीने की, तो वो सफिशिएंट नहीं होती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब एमए आप कर लेते हो देन आपको जॉब चाहिए होती है। अब आप या तो एज़ ए स्कूल काउंसलर जॉब ढूँढ रहे होते हो या फिर एज़ ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट किसी स्कूल में या फिर किसी हॉस्पिटल में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में, राइट? बट आपने प्रॉपर वो फ़ोकस ही नहीं करा था काउंसलिंग के फील्ड के ऊपर, आपने फ़ोकस करा था क्लिनिकल के फील्ड पे या किसी अदर फील्ड के ऊपर या आपने मल्टीपल फील्ड पे फ़ोकस कर दिया था। जब आपने काउंसलिंग का पूरा ट्रेनिंग लिया ही नहीं प्रॉपर तरीके से, आपको सेशन लेने नहीं आते हैं, तो वो उनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए। और इसलिए वो स्टक फ़ील करते हैं कि जॉब बहुत कम है, राइट? और बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में क्योंकि बहुत लाखों की संख्या बच्चे पास कर रहे हैं मास्टर्स और आफ्टर एमए लाइक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सबको बनना पड़ता ही है क्योंकि वो ही एक ऑप्शन है फिर। तो इसलिए वो स्टक फ़ील करते हैं क्योंकि वो राइट ट्रेनिंग नहीं मिल पाई इनको राइट टाइम पर, ना उन्होंने इतना फ़ोकस किया उस चीज़ के ऊपर एंड इस वजह से ना उनको जॉब मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से और ना ही लाइक वो ट्रेनिंग ले पाए एंड ये अल्टीमेट यही तरीका है, मतलब यही एक वजह है। तो जैसे कि आपने बताया कि ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है उनको, राइट। तो इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स क्लियर करके जॉब ढूंढते हैं कि बिल्कुल। हमें जॉब मिल जाए, बट वो एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनरोल नहीं करते हैं अपने आप को या कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। सो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज इज नॉट इनफ। बिल्कुल किसी भी फील्ड में आप बात करें तो एकेडमिक नॉलेज से कभी जॉब मिली नहीं है, राइट? वो बहुत ज़माने हुआ करते थे मिल जाती थी, बट आज 2025 चल रहा है और आज के टाइम में स्किल्स बहुत डिमांड में है, लाइक वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं करता आजकल कोई भी, अगर बिना स्किल के आप जा रहे हो तो। जैसा आपने बोला कि लाइक
स्किल्स नहीं है उनके पास, राइट, या फिर वो ट्रेनिंग वो नहीं ले पाए। तो इसका वजह क्या है कि कॉलेजेस वो चीज़ देने में फेल हो रहे हैं। आज से नहीं, वो ऐसा शुरू से ही होता हुआ आ रहा है। ऐसा कुछ नया ऐसा कुछ कर दिया उन लोगों ने। इवन आफ्टर एनईपी कुछ भी नया नहीं बदला है उसके अंदर। सिलेबस में थोड़े बहुत आए हम्म। चेंजेस आए हैं, बट ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है वहाँ पर। तो पहली चीज़ ये है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं किसी टाइप का प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, जो कि बहुत क्रूशियल है आगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए। बच्चा करता क्या है, बच्चा जाता है मार्केट में, किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट क्लिनिक में, एनजीओ में इंटर्नशिप करने के लिए। तो अल्टीमेटली उसको वही पता है कि यही एक चीज़ है जहाँ से मैं प्रैक्टिकल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या क्लाइंट को डील करना, ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ। ये सही बात भी है कि इंटर्नशिप एक अकेला रास्ता दिखता है उन लोगों को कि हम इंटर्नशिप के थ्रू ही चीज़ें एक्वायर करेंगे। बट इन रियलिटी इंटर्नशिप भी आजकल लाइक इतनी ज़्यादा रिग्रेस नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं रह गई हैं कि आपको एक्चुअल में सिखा पाएँ, जो एक रिक्वायरमेंट होती है काउंसलर बनने के लिए। मतलब जो स्किल आपको चाहिए एज़ ए साइकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए, आपको क्लाइंट को डील करना आना चाहिए, आपको हिस्ट्री सेशन लेने आना चाहिए, आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजी को सीखनी पड़ती हैं, थेराप्यूटिक स्किल के अलावा भी, राइट? सॉफ्ट स्किल होती हैं, टेक्निकल स्किल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें लाइक आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के साथ नहीं गेन कर पा रहे हो ना, इंटर्नशिप से भी गेन नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं न कहीं वो जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा लैक्यूना है इन रियलिटी। और वो ट्रेनिंग लाइक मार्केट में कोई ऑफ़र करता भी नहीं है इतने रिगरस लेवल पे कि आपको कोई विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर कोई आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देके एक साइकोलॉजिस्ट बना दे, आपको प्रैक्टिस करना सिखा दे। ये बहुत क्रूशियल चीज़ है जो बहुत रेयरली आपको मिलेगी मार्केट में देखने के लिए। तो एक ये भी वजह है लाइक किस वजह से बच्चा स्टक फ़ील कर रहा है कि उसको वो कॉन्फिडेंट आ ही नहीं पाता है अपने ऊपर, कि मैं प्रैक्टिस कर भी पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। और सबने वो एंग्जायटी फेस करी होती है, इवन आपने भी फेस करी होगी, मैंने भी फेस करी थी कि क्लाइंट के पास जब पहली बार बैठे थे आके, तो कैसे हैंडल करना है, राइट? एक होता है सुपरविज़न होता है, वो सुपरविज़न भी लाइक एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग ही होता है कि कोई सुपरवाइज़र आपसे सीनियर साइकोलॉजिस्ट आपको वहाँ पे गाइड करता है कि आप कैसे थेरेपी लोगे, कैसे आप उसके फर्दर उसको प्रोसीड करोगे अपने सेशन को। तो ये चीज़ भी लाइक बहुत ये तो अवेलेबल है मेनली सुपरविज़न, बट बच्चे वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोई और वजह है ना ले पाने की, तो बट नहीं ले रहे हैं जो भी है। बहुत कम बच्चे लेते होंगे तो उनको तो मौका मिलता है प्रैक्टिस करने का, जो नहीं लेते हैं उनको नहीं मिलता। तो बहुत सारी वजह और भी हो सकती हैं। Okay, so how important is practical exposure in this field for you? What's your say on this? प्रैक्टिकल एक्सपोज़र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? मैं कहूँगा कि अगर डिग्री नहीं होती एक बार आपके पास ना और एक्सपोज़र होता, इट्स लाइक एक प्रैक्टिकल लर्निंग आपके पास होती, आपके पास स्किल्स होती, तो भी काम चल जाता। और बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे बिना डिग्री के लोग जॉब कर रहे होते हैं। बट क्योंकि हेल्थ केयर का फील्ड है यहाँ पे, लाइक आप एक क्लाइंट को डील करते हो या फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट हो तो आप पेशेंट को डील कर रहे होते हो, तो डिग्री तो ज़रूरी है यहाँ पे, राइट? बट बात करें प्रैक्टिकल एक्सपोज़र की, वो सबसे क्रूशियल है। आपकी डिग्री को एक बार कोई मिनिमाइज़ कर देगा, बट प्रैक्टिकल एक्सपोज़र को नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मतलब क्या होता है कि आपने चीज़ें प्रैक्टिकली होते हुए देखी हों और आपको उसको अप्लाई करना आता हो। अल्टीमेटली क्या होता है, नॉलेज आपके पास है, थ्योरेटिकल नॉलेज आपने पढ़ रखा है, किताबें पढ़ी है बहुत सारी, उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। स्किल का रियल मीनिंग यही होता है कि आपको चीज़ें अप्लाई करनी आती हैं, राइट वे में अप्लाई करनी आती हैं। उसका जो राइट आउटकम है वो आपको निकालना आता है। तो दिस द मीन बाय प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, प्रैक्टिकल लर्निंग, जो कि मिसिंग है आजकल। ओके, तो जैसे हम इतनी बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, हैंड्स ऑन लर्निंग की, तो क्या कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं फॉर ए साइकोलॉजिस्ट? मेरे लिए तो बहुत सारी स्किल्स हैं। जैसे अगर बात करें, शुरुआत की बात करें, अगर मान मुझे सीखना हो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट कि मैं क्या-क्या सीख सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग स्किल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, यहाँ पे एम्पैथी होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है और सुनने में बहुत छोटी लगती हैं कि बहुत छोटी चीज़ होगी, लाइक हम ईज़िली कर लेंगे इसको। फिर पैराफ्रेज़िंग है, प्रोबिंग टेक्निक्स होती हैं, लाइक क्वेश्चनिंग करना होता है प्रॉपर तरीके से, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होता है आपको, राइट? आपको अपना प्रॉपर एक सेटअप में बैठना आना चाहिए, राइट? एंड इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स होती हैं, आप क्या-क्या टूल यूज़ करोगे वहाँ पे थेरेपी के अंदर। एंड सॉफ्ट स्किल होती हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आप कैसे लाइक वहाँ क्वेश्चन पूछते हो, कैसे आप उनकी रिफ्लेक्शन को देखते हो, कैसे उनको रिफ्लेक्ट करते हो चीज़ों में। तो एकदम बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है अपने आप में एक साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो वो सारी चीज़ें, वो सारी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस होती हैं कुछ हमारी ना अप्लाइड स्किल्स होती हैं।
लाइक जैसे कि अगर आप सीबीटी की बात करें हम्म, या कोई और टेक मॉडलिटी की आप बात करें, तो वो आपको लाइक यूज़ करनी आनी चाहिए उस रियल सेटिंग के अंदर बैठ के। तो ऐसी बहुत सारी स्किल होती हैं जो अप्लाइड स्किल में काउंट होती हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सीबीटी की बात कर रहा हूँ, तो सीबीटी में भी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्शन होता है, रिफ्रेमिंग होता है, राइट? तो ऐसे एएनटी को टारगेट करना आपको आना चाहिए, तो ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। ये सब लाइक सीखने से आती हैं, अप्लाई करने से आती हैं मेनली। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जैसे एम्पैथी हो गया, एक्टिव लिसनिंग हो गया, या क्वेश्चनिंग भी एक स्किल होती है। तो इन सारी स्किल्स को हम लोग गेन कैसे करेंगे? राइट, जैसे पहली जो स्टेप होती है थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना, ये कुछ वो फाउंडेशन नॉलेज होती है आपकी, राइट? वो फाउंडेशन होता है आपकी नॉलेज का। वो आप करने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि आप किसी ऐसी सेटिंग में जाएँ जहाँ पे आपको अलाउ करा जाता हो कि आप गलतियाँ कर सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो अपनी नॉलेज को। जहाँ पे सुपरवाइज़र हों, जहाँ पे सीनियर हों आपके, जो आपको एटलीस्ट बता पाएँ कि कैसे उसको टेस्ट करना होता है, कि वो चीज़ बिना करे आप नहीं सीखोगे। राइट। आप सोचो कि मैं एमए कंप्लीट कर लूँगा, अपना जो मैंने नॉलेज गेन किया है थ्योरेटिकल, उसको जाके अप्लाई कर दूँगा, जॉब मिल जाएगी डायरेक्टली मुझको। तो जॉब में चीज़ें नहीं होती एकदम से। कोई आपको जॉब इसलिए नहीं देगा कि आपने एकदम से लाइक कुछ भी चीज़ आके एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो ये काम कर होता है एक ट्रेनिंग के अंदर, जहाँ पर आप चीज़ें लाइक आपको सिखाई जा रही होती हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना होता है। तो इसका रियल आंसर है कि लाइक आप एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ जाएँ जहाँ पे आपको अलाउ हो गलतियाँ करना, जहाँ पे आपको सुपरवाइज़र सिखाएँ कि कैसे अप्लाई होती हैं। वो आपको गाइड करें कि कैसे आप कर सकते हो अप्लाई इन सब चीज़ों को। तो यही अल्टीमेट आंसर है, सुपरविज़न इसका लाइक एक आंसर हो सकता है और ट्रेनिंग इसका दूसरा आंसर हो सकता है। तो इंटर्नशिप से मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आजकल कि हम्म। इंटर्नशिप आपको वो चीज़ें सिखा देंगी। हालाँकि कुछ हद तक इंटर्नशिप हेल्प करती हैं, बट एक साइकोलॉजिस्ट बनने की जर्नी में आजकल इंटर्नशिप फेल हो चुकी है। ओके। सो क्या-क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर बिकमिंग ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया? अब काउंसलिंग की नीड हर जगह पड़ रही है आजकल। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऐसा क्लिनिकल सेटिंग में काउंसलिंग होती है या फिर काउंसलिंग सेटिंग में काउंसलिंग होती है। मैं बात करूँ तो स्कूल सेटिंग में बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज़ लाइक पेरेंटिंग, सोसाइटी का हर चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। इवन दो अब सोशल मीडिया नया एक चीज़ आ गई है। टीवी तो आजकल बच्चे नहीं देखते, बट सोशल मीडिया को बहुत देख रहे होते हैं, तो वो अफ़ेक्ट कर रहा है नेगेटिव तरीके से। राइट, फिर आजकल अब इतनी ऐसी हो रही है बच्चों की, लाइक सोशलाइज़ेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, राइट? फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों में बहुत दिक्कत आती है। तो पहली चीज़ है, स्कूल में बहुत नीड है। तो स्कूल काउंसलर की डिमांड भी बहुत बड़ी है, आप हुँ। देखोगे आप कुछ सालों में तो, और आगे और बढ़ेगी, राइट? अभी तो क्या है कि बड़े स्कूल में एक-एक काउंसलर होते हैं, बट वो आगे आके और बढ़ेंगे एज़ पर द नीड। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट सेटिंग। कॉर्पोरेट सेटिंग में क्या है कि कॉर्पोरेट में आजकल देख रहे हो कि स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज़, एंग्ज़ायटी, लाइक बर्नआउट बहुत कॉमन हो चुके हैं। लाइक जैसे कभी ना कि सिर दर्द हुआ करता था, ऐसे आजकल बर्नआउट और ऐसे स्ट्रेस हो गया है, बहुत कॉमन है। वहाँ पे बहुत नीड है, राइट? चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को नीड है आजकल। थर्ड थिंग है लाइक जहाँ पे ऐसे आपने देखा है कि कोर्ट में भी आजकल काउंसलर हायर करे जा रहे हैं कि क्योंकि लोग अपने डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो अगर डाइवोर्स का कोई केस आ गया, वहाँ पे नीड पड़ रही है। कोई वैसा कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया, वहाँ पे नीड पड़ रही है काउंसलर्स की। तो वो एक जरिया है, वहाँ पे वही जगह है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा हॉस्पिटल सेटिंग है, जो पेशेंट्स होते हैं जैसे क्रोनिक के जो क्रोनिक केस होते हैं, जैसे आई वाज़ इन किडनी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी इन आरएमएल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हम लोग काउंसल करते थे किडनी पेशेंट को। उनकी किडनी खराब हो गई, सीकेडी हो गया, एक बीमारी होती है प्लुमरल नेफ्राइटिस, उसमें लोगों को नीड पड़ती है क्योंकि उनका पूरा सब कुछ खराब हो चुका होता है सिस्टम, मेंटल हेल्थ का, तो वहाँ पे नीड पड़ती है। तो हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर सकते हो, इवन साइकियाट्री में, पीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर या फिर और बाकी डिपार्टमेंट के अंदर। एंड इसके अलावा लाइक जो एनजीओ हैं, जो आजकल स्लम एरिया में काम कर रहे होते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर किसी तबके के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो ये सारे ये फील्ड हैं। इसके अलावा बहुत सारे फील्ड और भी हो सकते हैं, जहाँ पे हम जा सकते हैं। बट ये है कि काउंसलिंग का फील्ड बहुत वास्ट है। हुँ। काउंसलिंग आपको लाइक काउंसलिंग का फील्ड इतना वास्ट है कि हर एक जगह काउंसलिंग दी जा सकती है। इवन तो मिलिट्री के अंदर काउंसलिंग दी जा रही है सोल्जर्स को, पुलिस वालों को, या स्कूल के अंदर टीचर को काउंसलिंग दी जा रही है। राइट, रिलेशनशिप काउंसलिंग दी जा रही है, फैमिली थेरेपी दी जा रही है, क्योंकि हर किसी की मेंटल हेल्थ खराब है आज के डेट में। अवेयरनेस बढ़ रही है, तो लोग रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है उनको, इनके रिश्तों में दिक्कत आ रही है, उनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, लाइक फैमिली के अंदर से बच्चों को दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है। तो आजकल हर जगह देखोगे आप तो नीड है
काउंसलर की, और नीड है तो नो डाउट डिमांड तो ऑब्वियसली तो होगी, बट वो एक ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं कमी है, तो उस वजह से लाइक नहीं मिल पा रही लोगों को अपॉर्चुनिटी। तो जैसे आप हमने पहले बात करी थी कि हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं ये सारी स्किल्स, तो क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बता सकते हो एक स्टूडेंट की? ट्रांसपोर्ट जर्नी जैसे लाइक बहुत सारे बच्चे को मैंने काउंसिल किया है, गाइड किया है, लाइक मेंटरिंग करी है। तो एक चीज़ लाइक वही मैं बताया था कि अगर आप सिर्फ इंटर्नशिप पे बेस्ड हो, लाइक इंटर्नशिप के थ्रू आप सोच रहे हो कि मैं कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग बेस गेन कर लूँगा, तो हल्की-फुल्की नॉलेज तो मिलती है इंटर्नशिप से, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं है इंटर्नशिप में आजकल, राइट? इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखता हूँ मैं जाके, हम गए थे पहले आरएमएल के अंदर भी गए थे हम लोग, मैंने वहाँ पे काम भी किया है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है इंटर्नशिप का, राइट? जैसे कि क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को, क्या सिखाया जाएगा, क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, और ये हर जगह की हालत है, ना कि आरएमएल, हर जगह की यही हालत है। तो फिर जब बच्चा इतनी अनस्टेबल लर्निंग लेके आएगा, राइट? तो उसको खुद नहीं पता मैंने क्या सीखा है, और जो वो सीख रहा है उसको खुद नहीं पता कि मैंने उसका कहाँ पे यूज़ करना है आगे जाके। तो अगर ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँगी बच्चों को, जिसको पता ही नहीं है उसका यूटिलाइज़ेशन कहाँ पर है, उसका मैं क्रिएटिव यूज़ कहाँ पे कर सकता हूँ, तो अल्टीमेटली वो बच्चा कन्फ्यूज़ रहेगा इन फ्यूचर। तो द थिंग इज़ कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक हो सकता है, आप देख सकते हो कहीं पे जाके, अगर कोई है साइकोलॉजिस्ट यू विल फाइंड जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको क्लाइंट ऑफ़र कर सके अपने। कुछ क्लाइंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो लाइक एकदम फ्रेशर होते हैं लाइक, और उनको हम ऑफ़र कर सकते हैं वो क्लाइंट। उनको बता सकते हैं कि आप इस क्लाइंट को डील कर सकते हो, सो हम करते भी हैं। हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम उनको जो क्लाइंट होते हैं, जो नए आते हैं या जिनकी बहुत लेस सीवियर दिक्कत होती है, वो दे देते हैं उनको हम लोग। उनको गाइड भी करते हैं कि कैसे आपको क्लाइंट को डील करना है। तो यही तरीका होता है मेनली, कि आप अपने जो जूनियर थेरेपिस्ट हैं उनको गाइड करो, सुपरवाइज़ करो, और उनको लाइक बताओ कि कैसे चीज़ें फर्दर प्रोसीड करनी हो, राइट? तो ये बहुत रिगरस प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक सुपरवाइज़र को बहुत रिगरसली फोकस करना होता है अपने स्टूडेंट के ऊपर। तो इस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम ही एक्चुअल में काम करते हैं अगर आप साइकोलॉजी बनना चाहते हो तो, और कोई तरीका मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। सो हम कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं एक पर्सन के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर? आप अगर सोचें कि हम उसको मोटिवेट कर दें, नहीं होगा, राइट? काम करके ही आता है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, लाइक आपका परफॉर्मेंस एंग्जायटी कम होती है, ये सब काम करने से होता है। कोई और तरीका नहीं है इस चीज़ का, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। कितना भी आप ऑब्ज़र्व कर लो, लाइक ले लो, वो ले लो, एक्सपोज़र ले लो, नहीं आएगा आपको कॉन्फिडेंस। जब तक आप खुद उसमें नहीं उतरेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। आप जब तक गलती नहीं करेंगे, जब तक आप डाँटेंगे नहीं 2 बार, तब तक तो नहीं है पॉसिबल। और वैसा एनवायरनमेंट ढूँढना पड़ेगा आपको जो आपको अलाउ करे गलती करना। आपको जो अलाउ करे सेशन लेना, राइट? तो तभी वो चीज़ पॉसिबल है। सो आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे हमारे फ्यूचर एस्पायरिंग साइकोलॉजिस्ट्स को? एडवाइस तो मैं बहुत सारी दे सकता हूँ, बट मैं अभी फ़िलहाल 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहला तो ये है कि आप जो कर रहे हो ना, थोड़ा माइंडफुल होके करो। ऐसे ना कुछ भी आप रैंडमली कर लोगे और आप ये सोच रहे हो कि इसका हम आगे यूटिलाइज़ कर पाएँगे जॉब के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर किस लिए रहे हो, राइट? आप ये जो एक्वायर कर रहे हो डिग्री या सर्टिफ़िकेट्स, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज़ को? आपको समझना पड़ेगा कि कंपनीज़ क्या इन सब की डिमांड कर रही हैं? नहीं कर रही तो किसकी डिमांड कर रही हैं? कंपनीज़ को चाहिए स्किल्स मेनली। एक थेरेपिस्ट में अगर कंपनी को स्किल नहीं मिल रही है और बाकी सब कुछ कर रखा है उसने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रखी हैं, उसने बहुत सारे सर्टिफिकेट गेन कर रखे हैं और स्किल नहीं है, अप्लाई करना नहीं आता है, तो वो यूज़लेस है फिर। तो पहला है कि लाइक हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, उसका राइट यूज़ सीखें, राइट? जो भी कर रहे हैं उसका एक राइट एप्लीकेशन सीखें, इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कहाँ जा सकते हैं हम लोग, और उसको माइंडफुल होकर सोचें। तो अल्टीमेट तो यही एडवाइस मैं करना चाहूँगा कि आप ऐसे रैंडमली भागिए ना, वो रैट रेस का हिस्सा ना बने। अदरवाइज़ क्या होगा कि आफ्टर एमए बच्चा कन्फ्यूज़न होता है कि उसे पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ, और वो फिर लाइक बहुत ही अ, लाइक कुछ होते हैं छोटी-मोटी जॉब होती हैं, वहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं। इवन लाइक एनजीओ में जॉब कर रहे होते हैं क्योंकि उनको भी मौका मिलता ही नहीं है, और वो फिर भी जॉब कर रहे होते हैं आफ्टर एमए, ये सोच के लाइक कि हमें आगे जाके एक्सपीरियंस मिल जाएगा और इस एक्सपीरियंस को हम यूज़ कर लेंगे। द बिग थिंग इज़ जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे होते हैं ना, वो भी इर्रेलेवेंट होता है।
आपने एमए कर रखा है, आपने साइकोलॉजी में एमए किया है, आपका काम कर रहे हो किसी अदर फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, इररिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप ये समझो कि इसके बाद आके मौका मिल जाएगा साइकोलॉजिस्ट बनने का, वो भी फिर मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि आपने कहीं न कहीं अपने फील्ड से अलाइन नहीं थे आप उस टाइम पर भी। तो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, बट वो अलाइनमेंट नहीं था उस चीज़ में जहाँ पर जाना चाहते हो, वो इररिलेवेंट माना जाएगा फिर। तो दूसरी एडवाइस ये है कि लाइक जो भी कर रहे हो, उसका पता करो क्या वो मेरे गोल से अलाइन करता है, नहीं करता है, या मैं सिर्फ कर रहा हूँ उस चीज़ को। 2 चीज़। So I have a last question for you कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड प्रोफेशनल्स हैं, वो कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में एंड कैसे वो अप टू डेट रह सकते हैं? ठीक है। पहले बात करते हैं अपग्रेड रहने की, राइट? तो पहला तरीका है कॉन्फ्रेंसेस, अगर कोई ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, या फिर कोई न्यूज़ आती है जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हो। मैगज़ीन निकलती है बहुत सारी, उसको आप पढ़ सकते हो, या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल सकती है अपने किसी सीनियर से, अपने किसी प्रोफ़ेसर से, अपने किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट से, वो आप ले सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। दिस द राइट वे टू अपडेट रहने का। दूसरा है कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ग्रो करने का तरीका यही होता है कि आप अगर एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, तो उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि कुछ भी आप गलत दिशा में कुछ भी गेन कर लोगे। तो दूसरी बात होती है अपनी स्किल का एनहांसमेंट करो। अगर आपने एज़ अ फ्रेशर स्किल इतनी एक्वायर कर ली थी कि आपको कोई जॉब दे सके, तो आप ये सोचो कि मैं इस स्किल को और कैसे अपडेट करूँ? मैं और कैसे एनहांस करूँ अपनी स्किल्स का? स्किल का एनहांस करोगे तो आपको चांस मिलेगा आगे जाके ग्रोथ मिलने का, सैलरी एनहांसमेंट का, और बहुत सारी चीज़ों का। तो स्किल एनहांस करने के लिए आपको अपने जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, उससे कनेक्ट रहना पड़ेगा, राइट? और क्या-क्या नई-नई मार्केट में थेरेपीज़ आई आई है, या फिर थेरेपीज़ के बारे में सीख सकते हो। जो नई मॉडलिटीज़ हैं, उनको आप अप्लाई करना सीख सकते हो। यू कैन टेक सुपरविज़न, राइट? तो सुपरविज़न लेना या फिर मेंटरिंग लेना, ये सब तरीके होते हैं आप अपने आप को अपडेट करने के। और अपने ऊपर काम करें, अपनी जो लाइक जो पर्सनल लाइफ़ है, या फिर अपनी जो हेल्थ है, और लाइक अपना जो नॉलेज है, उसको परसिस्टेंटली इंक्रीज़ करें, मतलब एनहांस करें। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने आप को ग्रो करने के और अपने आप को इम्प्रूव करने के। ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करनी चाहिए।